हेलो एवरीवन, आज हम माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे। तो माध्यिका का जो प्रश्न होता है वो सांख्यिकी में प्रायः देखेंगे तो 4 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। माध्यिका और समांतर माध्य दोनों लगभग एक जैसे होता है। एक नाम से देखेंगे तो लगभग एक जैसे लगता है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो आज हम माध्यिका बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमने एक प्रश्न लिया है। यहाँ पर वर्गांतर और बारंबारता दोनों दिया हुआ है। तो जब भी बारंबारता दिया हुआ रहता है, जिसको हम आवृत्ति भी कहते हैं, तो इसका सबसे पहले हमें संचयी आवृत्ति लिखना होता है। अब संचयी आवृत्ति कैसे लिखा जाता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो बारंबारता को ही हम आवृत्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 4 है। तो सबसे पहले हम 4 लिखेंगे और उस संख्या से आगे वाली संख्या को हम जोड़ते हैं। तो 4 में हम जब 6 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे अब 10। अब इस 10 में फिर आगे वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 दिया है, तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20। अब 20 में क्या जोड़ना है, 7 जोड़ना है। तो 20 और 7 27 हो जाएगा। अब 27 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। और 30 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 32। और इसको हम क्या कहते हैं, एफ भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं जो एन का मान है वो है 32। अब माध्यिका का जो फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर होता है L + n/2 - CF, और इसके बटे में स्मॉल f × h होता है। अब ये सब मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जब देखते हैं तो ये टोटल जिसको हम योग बोलेंगे, कुल आवृत्ति बोलेंगे, तो ये n का मान है 32। तो सबसे पहले हम इससे से निकालेंगे n/2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं n/2 बराबर हो जाएगा 32/2। तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास आएगा 16। अब ये 16 को हमको देखना है कि ये जो संचयी आवृत्ति है, सबसे पहले 4 है, फिर 10 है, उसके बाद 20 है। तो इसमें सबसे पहले किस में आता है, तो हम देखते हैं 4 में भी नहीं आ रहा है, 10 में भी नहीं आ रहा है, तो ये 20 में 16 आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग होगा, जो कि 20 30 कहलाएगा, और ये माध्यिका आवृत्ति कहलाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16 संचयी आवृत्ति 20 में आता है, आवृत्ति 20 में आता है। ये 20 है, 20 में आता है। तथा यहीं से हम निकालेंगे माध्यिका वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारा माध्यिका वर्ग, ये 20 और 30 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 20 और 30। अब यहीं से हमें पूरे मान को निकालना है। तो n/2 का मान 16 हो गया। ये जो CF है, इस CF को हम निकालेंगे। तो CF का जो मान होगा उसको हम संचयी आवृत्ति के पहले वाली आवृत्ति को हम CF कहते हैं। तो ये CF हो जाएगा, और स्मॉल f ये वाला हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे अब, तो हम लिखेंगे यहाँ पर CF बराबर 10। इसको हम क्या लिखेंगे, माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी आवृत्ति। और F हो जाएगा माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। अब हमें h का मान निकालना है। तो h बराबर हो जाएगा, जो भी हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया रहता है उसका हम अंतर निकालते हैं। यहाँ पर h का मान वर्ग अंतराल कहलाता है। जैसे यहाँ पर वर्ग अंतराल देखेंगे तो 20 और 30 दिया है, तो 20 और 30 के बीच में कितने का अंतर है, उसी को हम वो
एच बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 10 का अंतर है, सभी के बीच में 10-10 का अंतर है, तो ये एच का मान 10 हो जाएगा। अब इस पूरे मान को हम फार्मूला में रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा माध्यिका बराबर फार्मूला लिख लेंगे, एल का मान है यहाँ से। अब यहाँ पर एल नहीं निकाल पाए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं माध्यिका वर्ग में जो निम्न सीमा है 20 और 30, ये 20 और 30, तो निम्न सीमा को ही हम एल बोलते हैं। तो एल बराबर हो जाएगा 20, इसको L1 भी बोला जाता है कभी कभी, तो L1 बराबर 20 और L2 बराबर 30 बोल सकते हैं। तो L का मान हो गया यहाँ से 20, फिर प्लस n/2 देखेंगे तो n/2 का मान यहाँ से 16 निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 16, फिर माइनस CF का मान देखेंगे तो यहाँ से 10 है, यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं। फिर इसके बटे में स्मॉल f का मान देखते हैं, तो स्मॉल f का मान ये देखिए, यहाँ से स्मॉल f का मान है 10, तो यहाँ पर भी हम 10 लिख लेते हैं, तो ये 10 हो गया। h का मान हम देखते हैं, तो h बराबर भी 10 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10, फिर बराबर 20, फिर प्लस 16 में से 10 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6, और 6 बटा ये 10 हो गया, फिर गुणा यहाँ पर 10 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये 10 इस 10 के साथ में कट जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर केवल 6 बच रहा है। अब 20 और 6 को जोड़ेंगे तो 26 आ जाता है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम माध्यिका के सवाल को हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।